जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। मैं रामदेव कालेल, व्याख्याता हिंदी, RSCRT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के प्रांगण से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया और सर्वप्रथम 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी भाषा विश्व भाषा परिवार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में दूसरा स्थान रखती है, जो कि एक गर्व का विषय है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और 351 में संघ का ये कर्तव्य बताया गया कि हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास में वे अपना योगदान दें। निज भाषा उन्नति आहे सब भाषा को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हृदय को सूल। यहाँ पर मैं भारत रत्न अटल जी की पंक्तियाँ दोहराना चाहूँगा। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह बंदी कबीराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों पदों में इस समय हिंदी विराजमान है। थोड़ा इतिहास की ओर नज़र डालें तो मुग़ल काल में राजभाषा फारसी थी, लेकिन राष्ट्रभाषा तब भी हिंदी थी। अंग्रेज़ों के काल में राजभाषा अंग्रेजी थी, लेकिन राष्ट्रभाषा के पद पर हिंदी विराजमान थी। और आज़ाद भारत में आज हमारी राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है। राजभाषा इसका उल्लेख संविधान में किया गया है और राजभाषा जो देश के अधिकतर लोगों के व्यवहार में लाई जाती है। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसने बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी साहित्य की परंपरा 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। शुरुआत की बात करें तो कवि सरहपा चंद्रबरदाई, कबीर, मीरा, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास जी, रामचरितमानस के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, नागार्जुन और कुमार विश्वास से होकर आज तक ये अजस्त्र धारा हमारे हृदयों को आनंदित करती रही है। हिंदी के रस, हिंदी की सरसता, इसकी महानता और जीवन का संदेश हरिवंश राय बच्चन जी की इस कविता में नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर वे चली आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात पैसे, रात के उत्पात पैसे, भीत कण कण भीत हर्षण, किंतु प्राची में उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर।
वे चले झोंके की कांपे, वे चले झोंके की कांपे, भीम काय भूधर गिर पड़े टूटे विटप पर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जब के कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्काती। घोर गर्जन मय गगन के कंठ में है खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही। वह सहज पवन उनचास को नीचा दिखाती। नाश के भय से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।